बॉलीवुड में जात पात, हिंदी फिल्मों में दलित हीरो क्यों नहीं होते। कचरा ये खेल की आखिरी गेंद है। हमारे पास जीतने के लिए अभी 5 रेसें बाकी हैं। आपको सिर्फ बॉल बॉर्डर क्रॉस करना है। कचरा, वरना हमसे 3 गन्ना लगान लिया जाएगा। कचरा, हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। ये आमिर खान की फिल्म लगान का एक सीन है जिसमें कचरा गांव का एक दलित किरदार था। इंडिया में ज़ोमैटो कंपनी ने हाल ही में कचरा के किरदार के हवाले से एक इश्तिहार निकाला था जिसे कुछ लोगों ने नस्ली तासुब करार दिया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 2001 में लगान में कचरा का दलित किरदार वाकई जात परस्त है। लगान में कचरा का किरदार अदा करने वाले अदाकार आदित्य लाखा का कहना है, कचरा एक बहुत मजबूत किरदार है। जब लगान रिलीज हुई तो किसी ने ये नहीं कहा कि कचरा के दलित किरदार को गैर इंसानी अंदाज में दिखाया गया है। तो आज 25 साल बाद ये गैर इंसानी कैसे हो गया। उनका कहना था कि ये किरदार 1893 का है। कचरा इस दौर के हिसाब से एक बहुत ही मुताल्लिका किरदार था। अगर ज़ोमैटो के इश्तिहार से किसी के जज्बात मजरूह हुए तो ये दुरुस्त है कि इश्तिहार वापस ले लिया गया। हाँ, बुरा लगा क्योंकि हमारी सोच अच्छी थी। ये सब इस वक्त शुरू हुआ जब हिदायतकार नीरज घीवान ने ट्वीट किया, आशुतोष गोवारिकर की ऑस्कर नामजद फिल्म लगान में कचरा का किरदार सिनेमा की तारीख के सबसे गैर इंसानी किरदारों में से एक। चंद्रभान प्रसाद जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी अमेरिका में एक स्कॉलर है। वो कहते हैं, पहले दिल्लतों के नाम इस तरह दिए जाते थे कि जिनको सुनकर नागवार गुजरता था, जैसे कि पड़वो, नाला, केटवारो, जिसका मतलब है कचरा। तो आमिर खान की फिल्म में ज़ोमैटो ने किरदार का नाम कचरा रख दिया, तो अब समझ ले कि आमिर खान जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे। ये उनके लिए फितरी सोच का भी हिस्सा है। इसे परमानेंट रिक्वेल कहा जाता है क्योंकि ये बरसों से जारी है। ताहम कचरा के किरदार से हटकर एक बड़ा सवाल ये है कि हिंदी सिनेमा में दिल्लतों को कितना और कैसे दिखाया गया है। जात पात के मसाइल पर कई फिल्में बनाने वाले हिदायतकार नागराज मुंजाले ने 2022 में फिल्म झुंड बनाई जिसमें अम्बेडकर का सीन बहुत मकबूल हुआ। BBC मराठी से बात करते हुए उनका कहना है कि शायद ये पहला मौका है जब अमिताभ बच्चन जैसा बड़ा हीरो बाबा साहिब के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो। ये मेरे लिए फख्र की बात।